कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी शादी बार बार टल जाती है। रिश्ते आते हैं, बात बनती है, फिर अचानक से बिगड़ जाती है। क्या आप जानते हैं ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि आपके घर की एनर्जी और वास्तु दोष या फिर आपके ग्रहों के दोष की वजह से भी आपकी शादी में रुकावट आती है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो गुरु अमृत और आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु शास्त्र के वो आसान उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी शादी में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार गलत दिशा में सोना। जी हाँ, अगर आप गलत दिशा में सोते हो तो ये भी बहुत बड़ा दोष बनता है आपकी शादी में रुकावट आने का, या फिर वस्तुओं की गलत प्लेसमेंट। ये सब मिलकर आपके जीवन साथी से मिलने में डिले कर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि वास्तु में कुछ ऐसे चमत्कारी रेमेडीज हैं जिन्हें अपनाकर आपकी शादी में आ रही रुकावटें बहुत जल्दी दूर हो सकती हैं। पहला उपाय, हमेशा कोशिश करें कि आपके बेडरूम की जगह साउथ वेस्ट जोन में हो, क्योंकि ये वाला जो जोन है ये स्टेबिलिटी का है और रिलेशनशिप का है। तो ये आपकी बॉन्डिंग बढ़ाता है, आपस में अट्रैक्ट करता है, आपके अंदर स्किल को इतना बढ़ा देता है कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हो, जिसकी वजह से भी रिश्ते जल्दी आते हैं। दूसरा उपाय, अगर आप बेडरूम नॉर्थ ईस्ट जोन में रखते हैं तो शादी में डिले होता है। खास तौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी लड़की का बेडरूम है तो शादी अगर मुश्किल से हो भी जाएगी, 6 महीने के अंदर वो दोबारा घर पे आ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो अपनी तरफ खींचती है। इवन कि हमने देखा है कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में वर्कर भी बैठा हुआ है तो भी वो जल्दी छोड़ के नहीं जाता। तो लड़की कैसे घर छोड़ के चली जाएगी, तो उस घर में लड़कियों के डाइवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट शादी ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो यहाँ पर लड़का हो लड़की हो नहीं सुलाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा उपाय, बेड इस तरह से रखें कि सोते समय आपका सर साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि साउथ ऐसी दिशा है जिसमें आप आराम से सोते हो, फिर उसकी वजह से आपका जो चेहरा है, आपकी पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव बनती है। और ईस्ट की दिशा सोशल एसोसिएशंस की होती है, सोशल कनेक्शंस की होती है। तो आपका आस पड़ोस है, क्योंकि जब भी किसी की शादी होनी होती है तो लोग आके पहले आस पड़ोस से ही इंक्वायरी करते हैं और वही आकर आपकी शादी में विघ्न भी डाल सकते हैं। तो इसलिए ईस्ट की तरफ की दिशा भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ताकि आपका समाज में अच्छा नाम हो और लोग आपकी तारीफ करें। और ये जो है ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। चौथा उपाय, घर के नॉर्थ जोन को और नॉर्थ ईस्ट जोन को क्लटर फ्री रखें। यहाँ से नए रिश्ते और प्रपोजल की एनर्जी एक्टिवेट होती है। और नॉर्थ दिशा जो है वो अपॉर्चुनिटीज की है, तो वहाँ से आपके बच्चे के लिए नए नए मौके आते हैं शादी के, और आपको रिश्ते घर बैठे आते हैं। पांचवा उपाय, अगर घर में साउथ वेस्ट जोन में कोई वाटर एलिमेंट है, जैसे कि वहाँ पर अगर कोई टंकी है, कोई गड्ढा है, या वहाँ पर पानी का कोई बहाव है, तो तुरंत उसे बैलेंस करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी को कमज़ोर कर देता है। अभी तक मैंने आपको 5 वास्तु के उपाय बताए, अब मैं बताती हूँ एस्ट्रोलॉजी के। एस्ट्रोलॉजी में शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है ये मांगलिक कार्य का होता है। तो मंगल की एनर्जी अगर आपकी अच्छी है, अगर तो आप मांगलिक हो, फिर आपकी शादी में दिक्कत आएगी ही आएगी। उसके लिए आपको साउथ फेसिंग घर छोड़ना पड़ेगा, अपने मांगलिक दोष को सही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 28 साल से पहले तो आपकी शादी होगी नहीं, या उससे भी लेट हो सकती है। या फिर कई बार तो ऐसा भी देखा है कि लोग शादी ही नहीं कर पाते, 40-50 साल की एज भी हो जाती है, क्योंकि मंगल उनका इतना ज़्यादा खराब होता है। तो आप पहले अपनी कुंडली देखिए कि अगर तो मंगल खराब है तो आपको मैं एक उपाय बताती हूँ, या शादी नहीं भी हो रही तब भी आप कर सकते हो, अगर मंगल आप मतलब मांगलिक नहीं हो तब भी। तो वो है कि एक आपको मिट्टी का कुज्जा लेना है, उसमें शहद भरनी है या फिर देसी खांड, और उसको लाल कपड़े से बांध देना है, और फिर उसको जाके किसी वीरान जमीन में दबा दीजिए।
और जिस चीज़ से दबाना है उस हथियार को वहीं पे छोड़ के आना है। इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे किसी भी बिल्डिंग की छाया ना पड़ती हो, किसी पेड़ की छाया ना पड़ती हो, घास वाली ज़मीन ना हो। ये उपाय करते ही आपके शादी के योग बन जाते हैं, क्योंकि मंगल महाराज शांत हो जाते हैं इससे, जब आप उनको ज़मीन में गाड़ के आते हो। उसके बाद है कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आप क्या करोगे, 8 किलो गाजर या फिर चरी या ज्वार, ये आपको गौशाला में जाना है, गाय माता को खिला के आना है लगातार 8 दिन। इससे भी आपकी शादी के योग बन जाते हैं। और एक रत्न है पुखराज, या आप सुनैला भी डाल सकते हो इसको अपनी फर्स्ट फिंगर में, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है, अर्थ एलिमेंट आपके अंदर आता है। तो ये धारण करने से भी आपकी शादी के रास्ते खुल जाते हैं। और घर में मंदिर वगैरह अगर आपने रखा हुआ है या आप अपने उतरे हुए कपड़े दान देते हो, तो जब तक शादी नहीं होती इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ना तो कपड़े देने हैं, ना मंदिर में जोत अगरबत्ती करनी है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपकी शादी में रुकावट डालने का, या फिर शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी ये खराब कर देता है। तो अब जब आपको ये समझ आ गया है कि शादी में रुकावटें सिर्फ किस्मत से नहीं आती, बल्कि घर की एनर्जी से, वास्तु दोष से, और एस्ट्रोलॉजी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो इन उपायों को ज़रूर अपनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आता रहे कि मेरी अगली वीडियो आपके लिए क्या लेकर आ रही है।